अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनतार रहमत करम और फजल के साथ एक नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। सुबह सुबह का टाइम है जी। सुबह का टाइम सर्दियों में हमारा वो होता है छत पे आने का जब सूरज निकल चुका होता है। ये देखें, ये इस तरह कवर होते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी मोटा कंबल ये समझ लें। अब इनको भी धूप में रखूँगा। तेज़ करारी धूप है। माशाल्लाह से आसमान बिल्कुल साफ़ है, नीला। वो सामने पहाड़ों को देखें, कैसे साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। मुर्गियों की भी ख़बर लूँ। मुर्गियों के लिए भी मैंने उनकी कोठी बनाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना, अपनी कोठी में चली जाती हैं। बाजरा इनका मैं रात को ही डाल देता हूँ, वो देखें कभी भी कोठी में ही है। यहाँ फिर थोड़ा सा जो है ना, नीचे मैंने बनाया था, नीचे घुसती ही नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। तो यहाँ मैं बाजरा रात को डाल देता हूँ, इनके लिए भी, परिंदों के लिए भी। तो सुबह फिर हमारी ड्यूटी ये होती है कि चेक करें कि बाजरा है कि नहीं। ये देखें, सुबह सवेरे चिड़ियाँ जो हैं बाजरा खा चुकी हैं, मुर्गियाँ बाजरा खा चुकी हैं, और बाजरे का स्टॉक हमने रखा होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजरा इनके आगे भी और डाल दिए जी, और वहाँ पे भी डाल दिया है। वो सामने देखें, आज माशाल्लाह से मौसम इतना क्लियर है ना, ऊपर मकान भी अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं सही तरीके से। अच्छा, घर में ना थोड़ा सा मेरा और सोनिया का एक नाराज़गी चल रही है। अल्लाह ना करे इस तरह की नहीं, जिस तरह हम रूटीन में छोटी मोटी नाराज़गी होती है, इसी तरह की। हालांकि बातें भी कर रहे हैं। काम की जो बातें होती हैं ना, वो मुझे कुछ काम का बोल रही है, मैं उससे कुछ काम का बोल रहा हूँ। लेकिन आम रूटीन में जिस तरह हम एक दूसरे से लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, वो काम नहीं हो रहा। तो वजह वही है, कल थोड़ा सा चली गई थी पड़ोस में। मैं ये नहीं कि मैं उसे जाने के ही नहीं देता, बिल्कुल जाने देता हूँ। लेकिन उसकी मैंने कल भी कहा था, मैंने फिर दूसरी जब आखिरी बार भी ना उसको बुलवाया है ज़बरदस्ती। 3 घंटे हो गए, बात ये नहीं होती। देखें, अगर मैं सिर्फ़ ये आप किसी के घर में इतना ज़्यादा बैठेंगे या कुछ भी होगा ना, तो आपकी इज़्ज़त का मामला जो है वो ख़राब होता है। जाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन एक तरीके से। एक वो, आप अगर किसी के घर में जाके ना, ऐसा भी ना हो कि वो लोग भी तंग हो जाएं, बोलें यार ये तो आके ये बंदा उठता ही नहीं है। बच्चे अलहदा उनके परेशान हो। देखें, दूसरी औरतों के भी घर में काम होते हैं, कोई आके बैठ जाए तो फिर वो काम भी नहीं कर सकती। फिर वो मर्द आते हैं घर में, उनका भी एक जो पर्दा सा मामला है ना, उसकी वजह से वो एक खुली लाइफ नहीं अंदर अपने घर में जी सकते जब तक घर में उनके कोई बैठा होता है। तो ये मामलात होते हैं। तो और मैं ये नहीं कि मैं उस पर कोई पाबंदी लगाता हूँ, लेकिन ये चीज़ें उससे नहीं समझ आती। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, बहुत। उसका अपना एक वो है, नज़रिया है। मैं तो इस मामले में जो है ना, थोड़ा अपने घर में भी और दूसरों के घर में भी यही कोशिश करता हूँ कि सारे मामले एक मियाना रवि से ना एक लिमिट में चलें, तो वो बेहतर रहते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरी शहज़ादी झाड़ू लगा रही है। मम्मा लाज होगी, अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं कपड़े धोऊंगी, और मैं रोटी बनाऊंगी, और मैं पकाऊंगी। ओ माशाल्लाह शहज़ादी, बाबा भी तेरे साथ काम कराएगा।
मेरी शहज़ादी तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। अभी अभी तो सारा काम कर लेती है। थोड़ा तू करेगी, थोड़ा मैं करूँगा, ठीक है? मम्मा को सोने दे, ठीक है? चलो ठीक है, तू कर थोड़ा सा लगा, फिर मैं लगा देता हूँ, ठीक है? छत पर आए हुए हैं जी, कपड़े वगैरह धो रहे हैं साथ। और साथ मैंने जी ये चने की दाल सुबह लाई थी, भिगो के रखी थी। तो अभी जो है ना पानी तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के 1 पाव चने की दाल है रख दिए चूल्हे पे। और साथ जो है ना ये 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज, एक छोटा साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा जी गरम मसाला, एक चुटकी अजवाइन है, 2 लाल मिर्चें और कुछ जो है लहसुन के ये भी शामिल करूँगा। मैं बना रहा हूँ जी चिकन और चने की दाल का सालन, वो आपसे मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह पूरी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। रात से जी हमारी चल रही है नाराज़गी जन्नत के बाबा की, और मेरी नाराज़गी चल रही है। वो मेरे यहाँ सामने नहीं आना चाहते, मैं उनके सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि एक घर में रह के दो शेर एक घर में नहीं रह सकते। तो इसलिए वो नीचे होती हैं तो मैं ऊपर होती हूँ, मैं ऊपर होती हूँ तो वो नीचे। तो अभी मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ, तो साथ साथ आके देखते जा रहे हैं, क्योंकि कोई कपड़े खेलने के कोई उस तरह का काम होगा तो फिर वो मेरे साथ करवाते भी हैं। लेकिन बातचीत हमारी बंद है। तो अभी मैंने मशीन लगाई हुई है कपड़े, क्योंकि उनकी जो जैकेट है वो गंदी थी, वो खुद ही उन्होंने मशीन लगाई है मेरे पूछे बगैर, क्योंकि कल मैं लगाती लेकिन नहीं लगाई। उन्होंने अपनी जैकेट धोनी थी तो फिर मैंने साथ दूसरे कपड़े भी धोने थे। तो मैं अभी ऊपर आई हूँ, ये देखें ये मशीन चल रही है, इसमें मैंने डाले हुए हैं कपड़े। उनकी जैकेट भी डाली हुई है जो वो पहनते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से वो खुश्क हो जाएगी, तो थोड़ी देर धूप में डालेंगे सूख जाएगी। तो ये कपड़े, तो ये देखें आजकल बेडशीटें वगैरह मैं नहीं धो रही, क्योंकि बेडशीटें मेरी साफ़ होती हैं, कमरे मेरे में गंद ही नहीं है। तो जो बाहर हाल के हैं वो हैं थोड़े से। तो देखती हूँ अगर ये कपड़े खुश्क हो गए हैं तो बस कपड़े जो है ना, मैंने तो नहीं निकाले, जन्नत के बाबा ने निकाले हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। उन्होंने ही बीच में से मशीन में से निकाल के खुश्क वाली में रस्सी में डाले हैं। तो साथ साथ यहाँ पे वो बना रहे हैं जी, मेरे ख्याल में कुछ खाने पीने का भी कर रहे हैं। तो बस क्योंकि मैं तो नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन जन्नत ने आपसे सुबह सुबह बात कर दी है, मम्मा हमारी नाराज़ हो रही है। तो हम लोग जो है ना देखें देखें वो आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 2 दिन तक वो नाराज़गी रहती है, तीसरे दिन जो है ना नाराज़गी हमारी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो ये सबसे पहले अपनी जैकेट निकालेंगे और जैकेट निकाल के डालेंगे, क्योंकि मौसम है सर्दी का। तो चलें जी, अभी साथ साथ जो है ना काम भी करते रहेंगे और आपसे जो हमारे दिन की रूटीन होगी वो भी शेयर करते रहेंगे। अच्छा हो गया कपड़े धुल गए मेरे, क्योंकि कपड़े बच्चों के भी, और कल मैंने धोने थे, मशीन लगानी थी, बस नहीं लगा सकती जिस दिन बच्चों की छुट्टी का दिन हो। देखें अच्छी तरीके से खुश्क होगी, बस रस्सी पे डालेंगे, फिर आपसे बात शेयर करते हैं, देखते हैं अभी। ये देखें जी दाल मैंने जो है ना इसके साथ थोड़ा सा मैश कर ली है। बल्कि दाल क्या, मैंने जो मसाले थे ना बीच में वो डाले थे, टमाटर प्याज और लहसुन वगैरह मिर्ची वगैरह, उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना अब इस कंडीशन में आ गई है दाल। देखें अब मैं इसको जो है ना उतार लूँगा। घी मैंने रख दिया जी, ये मेरा हाल है बोलेगी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ लोगों से तो बात कर, मेरे से मैं तो खुद नहीं ज़्यादा बात करना चाहता, देखना भी नहीं चाहता, बल्कि लोगों से बात कर, मेरे साथ बात मुझे नहीं देखना चाहते, सामने तो मैं ही हूँ ना, लोग तो नहीं देख रहे, अभी तो आप बना रहे हो। अपनी मम्मा को बोल दे मेरे साथ बात करने की कोशिश नहीं करे। अच्छा ये देख तेरी मम्मा ने चिकन कितना ज़्यादा रखा है, हमारी तरफ तू ऐसे ऐसे नहीं देख, मेरी बात उस तक पहुँचा। मैंने क्या बोला है, इससे आगे से दान निकाल रही है। जन्नत को मैं अभी जो है ना कंघी कर रही थी, मैंने बोला जन्नत की कंघी करूं, और जन्नत ने पौनी खोल के कपड़े पहन के बैठी हुई है। और ये जो है ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा तकरीबन 2-1 किलो चिकन होगी, ये लेके आए हैं। और टमाटर काटे हुए हैं, अदरक लहसुन धनिया है, गरम मसाला है, दूसरा मसाला है। आज खुद बनाएंगे तो मसाला तेज़ होगा, फिर मुझे बोलते हैं कि मसाला तेज़ है। आज देखते हैं मसाला कैसे। प्याज चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, लगाया तो काम इन्होंने था, और एंड तक मैंने इसको पहुँचाया, क्योंकि कपड़े फिर इन्होंने अपनी कोटी की वजह से लगा ली थी मशीन। तो मशीन कपड़े वगैरह हमारे धुल गए हैं, तो सूख भी गए हैं, अभी नीचे जाते हुए ले जाऊंगी। तो मशीन मैंने ये देखें, ये वाली भी धो ली है मशीन, और यहाँ धूप में ये वाली भी धो के सूखने वाली जो है ये भी
इसको तो फिर नीचे ले जाएंगे क्योंकि कहते हैं धूप में नहीं रखनी। अच्छा हुआ मेरे भी कपड़े धुल गए। इसको बोल दे चलें जी, यहाँ पे देखें प्याज हो गया जी ब्राउन। की वजह से लगाइए या जिस वजह से भी लगाइए, यहाँ पे जी हो गया प्याज ब्राउन। और आपको ये शक्ल से ऐसे मासूम लगते होंगे लेकिन ये इतने मासूम नहीं है। जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें अगर देख रही हैं तो इनकी मासूमियों पे मत जाना। ये मेरी लहसुन डाल रहा हूँ जी, अदरक नहीं है हमारे पास, सिर्फ लहसुन है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे को गर्मी भी लग रही है। रोज़ मैं बनाती हूँ वहाँ बैठ के, मुझे नहीं लगती, साथ कुकिंग करती लगा हूँ जी। ये हमारा 2 किलो चिकन है, हाँ ये देखो वो भी फ्राई करूँगा मैं घी में। घी कम है, चिकन ज़्यादा है। मजाक कर रहा हूँ जी। ये मैं उसके लाया था चिकन, अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी लाया था, तो वो तकरीबन थी 2 किलो। तो इसमें जो है ना थोड़ा बीच में से निकाल लिया था। खैर इतना भी थोड़ा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी एक ज़ाती राय है। मैंने निकाल दिया था, मैंने बोला था बच्चे खा लेते हैं जी, मैं क्या करूँ। ये था कि आधा किलो गोश्त के हिसाब से होता। उनसे ना जब देखें ब्राउन सा हो जाए चिकन, आप थोड़ा सा पानी का छिड़काव ज़रूर करें प्याज में। आप देखना आप चिकन का कलर कैसा हो जाएगा और ग्रेवी का कलर सारा लाल हो जाएगा, प्याज ज़्यादा जलने से भी बच जाएगा। आज तो बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था और इनके साथ सामने आने का भी दिल नहीं कर रहा था, पर क्या करें, मजबूरी है। जब बातें इतनी कड़क कड़क और इतनी ऐसी बातें हो ना जैसे मर्च मसाला तेज़ खा ले आदमी तो मिर्ची लगती है, ऐसी बातें सुनने को मिले ना मैं तो जन्नत तो फिर तो दिल ही नहीं करता ना। सच्ची बात तो ये कि मैं कोई बात करता ही नहीं। जब मैं किसी बात पे खफा होता हूँ, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बहनों भाइयों से, कि जब मैं किसी बात पे खफा होता हूँ मैं चुप हो जाता हूँ, मैं बोलता ही नहीं। यही तो आपकी वो है ना, चुप हो जाते हैं जी। मैं आपको फिर बोल रही हूँ जी इनकी मासूमियत पे मत जाना। तो मैंने आपको क्योंकि मेरे को तो इस तरह वो नहीं होता, मैं तो जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, मैंने तो कभी फ्रेब किया ही नहीं है। हाँ ऐसे नहीं करे। जन्नत गलती किसकी थी, बाबा की थी ना, किसकी गलती थी। ये मैंने जी गरम मसाला भी थोड़ा पीस के रखा, ये आखिर में डालूंगा, थोड़ा सा धनिया काट के रखा। ये देखिए जी चिकन अभी घर का मसाला ये घर का मसाला बहुत ज़्यादा है, फिर आप मुझे नहीं बोलना उसमें भी डाला हुआ, ये मैं बता दूँ। मैंने उसमें भी दाल में नहीं डाला हुआ। दाल में कहाँ मसाला डाला है, दाल में ना नमक डाला है ना मसाला डाला है। दाल में मैंने गरम मसाला डाला है, ये 2 हरी मिर्ची डाली है। ये देखें जी प्याज जो है ना मुर्गी जो है फनाफे प्याज हो गई है, यानी उसी का कलर जो है ना, जो कलर इसका है वो कलर इस पर चढ़ गया। इसको हम कहते हैं फना हो गई है ये अभी इसमें। मार्फत में भी ऐसे ही होता है जी। अभी अपने लिए रोटी भी खुद ही बनाएंगे देखना। इसमें डालता हूँ जी टमाटर, अब टमाटरों को भी जो है ना मैं बिल्कुल ग्रेवी बनाऊंगा इसकी, थोड़ा बंद कर दो। अक्सर हमारी नाराज़गी इसी तरह होती है जी। एक बार हम लोग कराची में नाराज़ हुए थे, वो तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हो गई थी, तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा। तो ये क्या करते थे, उस टाइम हसन और हुसैन थे, छोटे छोटे थे, तो ये नीचे उस टाइम होटल पे काम करते थे। ये जाते थे होटल पे से काम करके रोटी लेके आके घर में जो भी बनाना होता था सालन वगैरह अपने लिए लेदा बना के खा के रोटी छोड़ के चले जाते थे, बच्चों को भी दोनों को साथ ला के। और मैं नाराज़ होती थी, तो ये जब नीचे उतरते थे तो मैं बैठ के खाना खा लेती थी, तो मेरी ये नाराज़गी थी। और बड़े मज़े की बात यह है कि झाड़ू पोछा और बर्तन धोने मुझे करने पड़ते थे, रोटी तो चलो होटल से आती थी, खाना जो था वो ही खुद ही बनाते थे। सालन बना के अपनी मर्ज़ी का खा पी के और छोड़ के खुद जब निकलते थे तो मैं नाराज़ होती थी और खुद बैठ के खा लेती थी। तो यही मेरी भी नाराज़गी। अभी रोटी भी बनाएंगे और ये जो है ना सालन भी बनाएंगे। कहानियाँ नहीं करें आप, इधर दिखाएं जी। जब मैं नाराज़ होता हूँ जी मैं फिर आपसे ही बात करता हूँ उनके साथ, क्योंकि वो जो है ना अपनाइयत वो फिर नहीं रहती नाराज़गी में, फिर जो है नहीं कोई मसला नहीं है, तू भी बोल दे, मुझे बोले। मैंने अभी मसाला शामिल किया जी, अब मैं इसको फिर फ्राई करूँगा और ये थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी करूँगा साथ साथ। तो खाने पकाने में बड़ी माहिर हैं, खुद भी खा लेती है,
बच्चों को भी खिला देते हैं। नाराज़गी हमारी ये होती है कि ये नहीं है कि अभी बच्चे बोलेंगे कि मम्मा हमें खाना दो बना के, बच्चों को भी और ख़ुद भी खा लेंगे। और मेरी नाराज़गी है फिर बाद में खुद खा लेती हूँ बना के। खाना अल्लाह पाक की नेमत है, खाने को क्या नाराज़गी। जो बंदा घर में खाने से नाराज़ होता है, मेरा ख्याल है वो तो नाशुक्री करता है। हाँ, बेगम से नाराज़ हो, मैं आपके साथ हूँ, जायज़ बात से, मैं जायज़ बात पे फिर जो है ना, फिर मेरा साथ नहीं है आपके साथ। चलें जी, आज मेरी भाभी आ जाएगी और उसकी भाई की गांव में शादी है। क्या पता शादी मुश्किल ही लगा, मैं उसकी तरफ चली जाऊंगी तकरीबन जब तक वो गांव रहेगी मैं उसकी तरफ चली जाऊंगी। मैं भी थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करूंगी, ये और बच्चे घर पे रहेंगे। मैं सच्ची बात बताऊंगी, कोई शादी मादी नहीं है, मेरा ख्याल है वो यहाँ के निकाह करके ले जाएंगे। मैंने सुना है कि वो जो जिनके घर शादी हो रही है वो भी शादी से ही जो है ना सिर्फ निकाह पढ़ा के देंगे। पहले हमने समझा था शायद वो शादी लगाएंगे लड़की वाले, लेकिन वो भी नहीं लगा रहे। ये तो लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं। सॉरी सुनिए कि भाभी उसके भाई की शादी है ना, तो भाई उसका आएगा निकाह पढ़ा के बस। वो तो फिर कराची अगर उन्होंने करना हुआ तो कराची में जाके वलीमा करेंगे। या खाने माने का मामला तो हमें बुलाया तो हम जरूर जाएंगे, फिर आपसे भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा और मैं इसकी जो है ना बुनाई मैंने कर दी है, इसकी तरी में उतार दूँगा ऊपर से। ये देखिए जी, तरी मैंने उतार ली है इसकी। अब मैं ये शामिल करके ना इसको भी थोड़ा सा भूनूँगा, पकाऊँगा इसको भी, ताकि मसाले अच्छे तरीके से इसमें चले जाएं। अच्छा, इसमें जो मैंने मसाले डाले थे ना, उससे दाल का बड़ा ही मज़े का जायका हो चुका होगा। जन्नत की गिरा देगी तो पीछो। अब ये अच्छा जी, अब मैं इसमें जी शामिल कर रहा हूँ धनिया। धनिया में शामिल करके फिर भी थोड़ा पकने दूँगा। अच्छा, मैं इसको साथ ही आपको खाने का तरीका भी बता दूँगी, क्योंकि मैं अपने दिल के हिसाब से आपको खाने का तरीका बताऊँगा। ये चिकन वाली दाल आप चावल वाइट या तड़के वाले चावल बनाएं, सादा से मसाला ना डालें, प्याज का तड़का लगाएं, उस पर डाल के खाएं, साथ थोड़ी सी चटनी ज़रूर कर लें। या फिर आप मंगाएं नान मंगाएं ना, डिप कर के खाएं, साथ रोटी एक रख लें, रोटी पे आए। और फिर तीसरा तरीका है जी, पराठे बनाएं और इन सर्दियों के मौसम में साथ दूध पत्ती चाय बनाएं, पराठों के साथ ये खाएं और ऊपर दूध पत्ती चाय पी लें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो अब मैं जो है ना इसको थोड़ा सा चूल्हे को करता हूँ बंद, बल्कि चूल्हा बंद नहीं करना, सोने में रोटियाँ बनानी है, तो इसलिए मैं इसको शिफ्ट करता हूँ साथ वाले उस पर। मेरी दाल तैयार है। यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा, जो फाइनल काम है मेरा वो ये जी, अब मैं जो है ना इसमें गरम मसाला चमचे के बाहर निकालूंगा ताकि चमचे के ऊपर ना जाए। ये गरम मसाला डाला जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे बोलते हैं ना, ये आधा बाहर जा रहे उड़ के, यकीन माने ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब जो है ना मैं ऊपर तरी खिला के डाल दूँगा। ये तरी निकालने से जो है ना, आप दाल के साथ जब दाल मुकम्मल गल जाती है ना, फिर तरी नहीं रहती। ये हमारा एक होटल वाला, जितने भी होटल हुए थिए हुए, वो यही काम करते हैं, तरी निकाल लेते हैं, चनों से भी दाल से भी, तो बाद में तरी जो है ना वही पकी हुई तरी ऐड करते हैं। आप देखें अब दाल का लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। चलें जी, मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बनानी मुझे ही पड़ेगी रोटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमारा तैयार हो चुका है। और जो सही तरीका तो ये था कि रेसिपी मैंने बनाई है, खाने वाला कोई और हो तो तब जो है ना सही बता सकता है। जन्नत कैसी बनी है? अच्छी है। पहले मैंने जन्नत से पूछा, बेगम साहब अगर बता दें तो ये मेहरबानी होगी इनकी। अच्छी बनी है जन्नत, मज़े की है ना। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको कहा था ये पराठा सुबह का बचा हुआ है, तो पराठे के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, यकीन माने। मेरा ख्याल है जी जो है ना टप में रोटी नहीं है, और यकीन माने ये आके ना ऐसी बातें सुना रही है, क्योंकि हम लोग खा रहे हैं खाना। वो सोनिया से कह रही है कि ख़ुद तू खाने बैठ गई है, हमारी तूने ज़िम्मा उठाया हुआ है
तो खैर इंसान तो पूरा नहीं कर सकता, अल्लाह की ज़ात ही पूरा करती है उसी की तौफीक से, लेकिन उसने जो तौफीक दी है ना उसमें नागा नहीं करना चाहिए था इसको। इसीलिए आज सोनिया बातें सुन रही है और मैं जो ज़िम्मेदारी तेरी लगी है ना वो पूरी कर। मैं इनकी वजह से तुझसे मुखातिब हूँ, वरना हमारी है तो नाराज़गी है। मैं देख रही हूँ, मेरे ख्याल में रोटी है लेकिन नहीं है तो मैं डाल देती हूँ। यकीन माने बहुत बातें सुनाई हैं उसने, मैना ने। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। इसको तो समझ नहीं आई, मुझे समझ आ रही थी। अच्छा दिल ठंडा करके गई है। अभी वहाँ मिल के जो मुश्तरका ग्रुप बना के इसको बातें सुना रही हैं। देखें, ये वाली तो पास आके शोर करती है। हाँ, ये बैठी हुई है, मैंने इसके ज़िम्मे लगाया। बाजरा मेरे ज़िम्मे है, रोटी इसके ज़िम्मे है। मैं बोल रहा हूँ वीडियो ख़त्म कर दो, इतनी देर हो गई है। अब मैं सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, ऊपर से नीचे आओ ना, ज़्यादा दिन धूप में बैठ बैठ के फिर कमरे इतने ठंडे हो रहे हैं। हमारा थोड़ा थोड़ा जो है ना जी बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन ज़रूरत की ज़्यादा नहीं। तो चलें जी, अभी आज की वीडियो ज़रूरत खत्म की करते हैं जी। बातें शुरू की हैं हमने। फालतू बहस जो होती है ना, जो मियाँ बीवी करते हैं, वो अभी मैं हम नहीं करना चाहती बात। मैं ख़ुद नहीं करना चाहता। वीडियो ख़त्म कर दो, आपको मैं कह रहा हूँ। चलें जी, आज की वीडियो खत्म करते हैं जी। आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ीमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। मेरे बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए।